गाइज आप सभी को ये तो पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो मई में आता है, ठीक है, मई में आएंगे भी, बट आपका रिजल्ट में वहां पे सीजीपीए लिखा होगा या फिर मार्क्स, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है ये एक या दो स्टूडेंट का कंफ्यूजन नहीं है, सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर रिजल्ट किस में आएगा। कंफ्यूजन बहुत सारे यूट्यूबर्स के कारण भी हुआ है, बिकॉज कुछ बोल रहे हैं सीजीपीए में आएगा, कुछ बोल रहे हैं मार्क्स में आएगा, जिसके वजह से स्टूडेंट्स जो है वो एक कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें एक फाइनल कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो रिजल्ट है वो आखिर किस चीज में आएगा। तो इस वीडियो से फ्रेंड्स आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस सभी वीडियोस देखते हैं बट चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कभी भी कोई भी फेक वीडियोस नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, कि बस उठ के आ गए यूट्यूब पे और इस दिन ये आने वाला, ऐसा हो गया, सीबीएसई ने ये कर दिया वो कर दिया। मेरा वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने कभी ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो स्टूडेंट पूछते हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं आके यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। गाइज बस इसीलिए बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि आखिर आपके रिजल्ट सीजीपीए में आएंगे या फिर मार्क्स लिखा होगा। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक सीबीएसई का रिजल्ट दिखाती हूँ। तो पहले आपके रिजल्ट कुछ इस तरीका से आते थे, लास्ट ईयर तक का यही रिजल्ट रहा है। आपका सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए वो लिखे हुए होते हैं, ठीक है, ग्रेड लिखा हुआ होता है, एंड आप पास हो या फेल हो वो लिखा हुआ रहता है। टोटल मार्क्स सीबीएसई नहीं देती है कि आपका यहाँ पे टोटल इतना आया है, ये नहीं देती है, ठीक है। सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया 1 दिसंबर 2023 को, एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर के कारण ही काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा हो गया है कि आखिर रिजल्ट आएगा तो किस फॉर्मेट में आएगा। सबसे पहले मैं आपको वो सर्कुलर दिखाती हूँ, उसके बाद बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े, कम से कम 15 से 20 न्यूज आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। वो सब आप वीडियोस में देखोगे आगे। ओके, सबसे पहले आपको सर्कुलर दिखाते हैं सीबीएसई का। तो ये रहा सर्कुलर फ्रेंड्स, 30 नवंबर का ये सर्कुलर है। यहाँ पे 1 तारीख को वो विजिबल हुआ था, ठीक है, 1 दिसंबर को ये विजिबल हुआ था। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मैं सर्कुलर को कैसे डाउनलोड करूं, मुझे खुद से डाउनलोड करके देखना है कि आखिर ये ऑफिशियल है या नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है सीबीएसई ऑफिशियल सर्कुलर ऑफ यू कांट कैलकुलेट योर परसेंटेज बोर्ड 2024। ओके, उसके बाद स्क्रॉल कीजिए एंड यहाँ पे आपका ये ऑफिशियल पीडीएफ आ चुका है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपके सामने फ्रेंड्स ये आपका सर्कुलर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डाउनलोड किया था, इस तरीके से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो जब आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया इसका, तो अब आगे देखते हैं कि आखिर आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10 एंड 12, इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक नोटिस निकाला है कि आप अपने परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करोगे, बिकॉज हमें परसेंटेज तो चाहिए ना, ताकि हम आगे एडमिशन करवा सके, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा सके। बट सीबीएसई जो वो परसेंटेज कैलकुलेट करके नहीं देती है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये जो लाइन है यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ध्यान से देखना इस लाइन में है क्या। नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड, मतलब सीबीएसई की तरफ से उनके रिजल्ट में ना ही कोई डिवीजन होगा, ना ही कोई डिस्टिंक्शन होगा, ना ही कोई एग्रीगेट मार्क्स होगा। तो आखिर उनके रहेगा क्या रिजल्ट में वो भी मैं बताती हूँ, और इन तीनों शब्द का, इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा एग्जैक्ट, वो भी मैं आपको आगे समझाती हूँ, ठीक है, एक एक करके। बी पेशेंस फ्रेंड। यहाँ पे देखो, उसके बाद इसी सर्कुलर में सीबीएसई ने साथ ही साथ जो आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट है उसका भी जिक्र किया था। किसी स्टूडेंट के पास 5 से ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो उनका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, जो उनका बेस्ट 5 होगा वो स्टूडेंट खुद डिसाइड नहीं करेंगे, वो उनका इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा, उनके एम्प्लॉयर डिसाइड करेंगे, जो उनको अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, अपने स्कूल में एडमिशन देने वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, खुद को समझने के लिए कि मेरा कितना परसेंटेज आया है, आप अपना बेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया इसके ऊपर कि पूरा आखिर होता क्या है, कैसे क्या होता है। वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। इस बेस्ट ऑफ 5 के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से समझा के एक वीडियो बनाया है। अब पहले इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं, डिवीजन डिस्टिंक्शन एंड एग्रीगेट, जो आपको रिजल्ट में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आखिर डिवीजन क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन सा चीज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं तीनों चीज को बताऊंगी, मैं किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ने वाली हूँ। डिवीजन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा सेकंड आता है, कोई बच्चा थर्ड आता है, इसी को हम डिवीजन बोलते हैं। पहले क्या होता था हमारे स्कूल में, आप याद करो 7th या 9th में, 8th 9th में हमारा क्या होता था कि हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, ये होता था हमारे क्लास 9 10 में, 10 में नहीं 9 तक में, ठीक है। बट 10 में सीबीएसई ने बोल दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इससे होता क्या है कि स्टूडेंट्स के बीच वहां पे
अननेसेसरली एक कंपटीशन हो जाता है कि देख मेरा तो फर्स्ट आया, तुम सेकंड आए हो। इस तरीके से बच्चे भी डीमोटिवेट फील करते हैं कि मेरा फ्रेंड तो यार फर्स्ट आ गया और मैं थर्ड डिवीजन आ गया, तो और ज्यादा डीमोटिवेट फील होता है। इसके कारण से सीबीएसई ने ये सब पूरा खत्म ही कर दिया कि कोई बच्चा डीमोटिवेट ना हो, डिप्रेशन में ना जाए। आपको पता है फ्रेंड्स, रिजल्ट देखने के बाद बच्चों के साथ क्या क्या जो न्यूज होते हैं वो आपको पता है, बाहर निकल के आते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या होता है, 60% से अगर आपको ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 60% से ऊपर आपका परसेंटेज आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। और जो बच्चे का 60% से कम आ रहा है और 45% से ज्यादा आ रहा है, तो वो बच्चा सेकंड डिवीजन माना जाता है। और जो बच्चा का 45% से भी कम आता है वो बच्चा थर्ड डिवीजन माना जाता है, ठीक है। ये हो गया डिवीजन के बाद जो सीबीएसई आपको नहीं देने वाली है, सिर्फ वहां पे लिखा होगा पास। अब मैं बात करती हूँ डिस्टिंक्शन की, जो सीबीएसई अपने रिजल्ट में नहीं देने वाली है। डिस्टिंक्शन क्या होता है, जो स्टूडेंट्स का मार्क्स 70 to 100 के बीच में रहता है उसे बोलते हैं डिस्टिंक्शन। फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, ठीक है। इसका मतलब यही होता है 70 से 100 के बीच में उस बच्चे का नंबर आया है, तो सीबीएसई अपने रिजल्ट पे ये भी नहीं लिखेगी कि उसे डिस्टिंक्शन मिला है, ठीक है। और फर्स्ट डिवीजन क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास 60 से 69 मतलब 70 के बीच में जो रहता है उसे फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं। बट डिस्टिंक्शन 70 से 100 के बीच में आता है। सीबीएसई ये भी नहीं बताने वाला है कि आप 70 प्लस वाले बच्चे हो, ये भी सीबीएसई नहीं बताने वाला है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एग्रीगेट मार्क्स रेफर्स टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन ऑल द सब्जेक्ट असेसमेंट कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं उसे एग्रीगेट मार्क्स करते हैं, जो सीबीएसई अपने रिजल्ट में नहीं देने वाली। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लो कि आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसमें आपके इंग्लिश में 80 मार्क्स आ गए हैं, मैथमेटिक्स में 85 आ गए हैं, साइंस में आपका 75 आ गया है और सोशल साइंस में आपका 90 आ गया। तो टोटल एग्रीगेट मार्क्स क्या होगा, टोटल नहीं, एग्रीगेट मार्क्स क्या हो जाएगा, वुड बी 80 + 85 + 75 + 90 इज इक्वल टू 330। 330 विल बी योर एग्रीगेट मार्क्स। ओके, समझ आया फ्रेंड्स। जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं उसे हम एग्रीगेट मार्क्स बोलते हैं। एग्रीगेट मार्क्स पहले सारे रिजल्ट में होते थे, ठीक है, तो सीबीएसई ने इसको भी खत्म करने का बताया है कि टोटल कितना होगा आपके रिजल्ट में वो मैं नहीं बताने वाला हूं। आप खुद से कैलकुलेट करो और खुद से बताओ, ठीक है। या फिर जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करेगा आपका बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स, फिर टोटल करके उसका परसेंटेज निकालेगा। टोटल करके मैं नहीं बताने वाला हूं। तो समझ आ गया फ्रेंड्स कि आखिर ये एग्रीगेट मार्क्स होता क्या है। मार्क्स मीन्स द ग्रैंड टोटल मार्क्स obtained by candidate taken together for all the subject whether the compulsory और optional, आपका वो सब्जेक्ट कंपलसरी हो या फिर ऑप्शनल हो, सारे मार्क्स को अगर एक साथ लिया जाता है, टोटल किया जाता है, तो उसे हम एग्रीगेट मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सीबीएसई ने अपने आखिर सर्कुलर में क्या बोला था कि मैं कोई डिवीजन नहीं देने वाला हूं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं नहीं बताने वाला, डिस्टिंक्शन नहीं देने वाला हूं, ठीक है, 70+ कोई बच्चा आया वो मैं नहीं बताने वाला हूं, एग्रीगेट मतलब मैं टोटल मार्क्स नहीं देने वाला हूं। आपका रिजल्ट में सिर्फ लिखा होगा पास। अब कंफ्यूजन आता है, सीबीएसई ने तो ये नहीं बताया फ्रेंड्स कि आपके रिजल्ट में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे होंगे या नहीं। इस सर्कुलर से ये नहीं क्लियर होता है कि आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होंगे या नहीं। टोटल मार्क्स नहीं होगा ये तो कंफर्म है, टोटल मार्क्स सीबीएसई काउंट करके नहीं देगा ये तो कंफर्म है। बिकॉज इसलिए नहीं देगा बिकॉज सीबीएसई वहां पे बेस्ट ऑफ 5 का ऑप्शन दे रही है, तो वो कैसे किसी का कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स बता देगी, ठीक है। अगर कोई बच्चे का कम ही आ रहा है तो वो उसको छोड़ के बाकी 5 में तो फर्स्ट माना जा सकता है ना, समझ रहे हो ना। तो सीबीएसई ने ये नहीं बता, सीबीएसई ने ये बोला कि वो आपको टोटल नहीं बताएगा, बट आपके सब्जेक्ट वाइज तो मार्क्स लिखे हो सकते हैं ना, कि आपका मैथ्स में वहां पे 80 आया है एंड साइंस में आपका समथिंग आया है, इंग्लिश में आया है और हिंदी में आया और इंग्लिश में आया, ये लिखा हुआ। टोटल क्या होगा वो सीबीएसई नहीं बताएगा, बट उसके मार्क्स तो सीबीएसई लिख सकती है ना, ये तो लिख सकती है, टोटल नहीं बताएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स, मेरे अनुसार सीबीएसई जो है वो अपने रिजल्ट में मार्क्स दे सकती है, ठीक है। मैं भी कंफर्म इसलिए नहीं हूं बिकॉज सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, वो कभी भी बाद में बोलो आपकी पलट सकती है, वो अपना नया रूल लगा सकती है, एनीथिंग। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में ये क्लियर नहीं किया कि वो क्या करने वाली है। और यहाँ पे एक और न्यूज़ देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े थे, तो एक न्यूज़ आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि सीबीएसई 10 क्लास का जो रिजल्ट है वो कैसा होगा। 10 क्लास का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आपका दिया हुआ रहेगा, पास और सबके मार्क्स, ये न्यूज़ आर्टिकल में दिया हुआ था, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्क्स सीबीएसई देगा सबका। अब बात करते हैं सीजीपीए का, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा है। तो सीबीएसई ने जैसे ही बोला कि टोटल मार्क्स उसको नहीं देगा, डेट मीन्स कि आपके जो मार्क्स है वो सीजीपीए में भी आ सकते हैं। ये सीबीएसई का नहीं, बाकी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स का ये कहना है। अब मैं आपको न्यूज आर्टिकल शो करती हूँ एक एक करके। मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स में आ सकते हैं, बट एज यू नो फ्रेंड्स, सीबीएसई बाद में भी कोई सर्कुलर निकाल के वो एग्जाम आपके रिजल्ट से पहले भी कोई सर्कुलर आउट कर सकती है कि ठीक है आपका जो रिजल्ट है वो इस फॉर्मेट में आने वाला है। तो सीबीएसई कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, वो बाद में भी आपके
रिजल्ट की जो फॉर्मेट है उसमें चेंजेस कर सकती है। अभी मैं बात करती हूँ सारे न्यूज आर्टिकल्स का क्या कहना है, ठीक है। ये आपका शायद हिंदुस्तान का ही न्यूज है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिना मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट बिना मार्क्स की। अब वहां पे बोला गया था एग्रीगेट मार्क्स नहीं दिया जाएगा, मतलब टोटल नहीं दिया जाएगा, बट ये तो नहीं बताया गया था ना कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं होंगे। बट न्यूज का ये कहना है कि आपके जो मार्क्स होंगे एग्रीगेट मार्क्स के बजाय वहां पे ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम लाने का फैसला लिया गया है, ठीक है। सीबीएसई का ग्रेडिंग सिस्टम वहां पे आने वाला है, देख लो आप कब का, ये 2 दिसंबर 2023 का है। और आपका जो पीडीएफ था जो सर्कुलर आउट किया सीबीएसई ने वो 1 दिसंबर को आउट किया था, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। और ये भी फिर यहाँ पे देखो, ये हिंदुस्तान का ये एक और न्यूज है, जैसा कि वहां पे लिखा हुआ था नो परसेंटेज, मतलब आप परसेंटेज नहीं दिए जाएंगे, डिवीजन नहीं दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाएगा। तो कैसे तय होगा आपका बेस्ट ऑफ 5। यहाँ पे आप देख सकते हो सन्या भारद्वाज ने क्या कहा है न्यूज में। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको हायर एजुकेशन या फिर अपने रोजगार के लिए अंकों की प्रतिशत मतलब परसेंटेज की आवश्यकता है तो उसकी गणना दाखिल कर देने वाला संस्थान करेगा। जो इंस्टीट्यूशन आपको एडमिशन दे रहा है वो काउंट कर लेगा, वो परसेंटेज निकाल लेगा, वो आप टेंशन मत लो। वो सन्या भारद्वाज जो आपके एग्जाम का कंट्रोलर है उन्होंने बताया। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये आपका न्यूज 18 हिंदी, ये आपका न्यूज चैनल है, वहां पे भी यही लिखा हुआ है सीबीएसई रिजल्ट में मिलेगा सीजीपीए, समझे पूरा सिस्टम, ठीक है। अब आपके रिजल्ट में सीजीपीए रहेगा। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब मुझे तो यही समझ आया फ्रेंड्स कि टोटल आपके दिए होंगे, बट सब्जेक्ट मार्क्स नहीं दिया होगा, ये कंफ्यूजन फ्रेंड अभी भी बना हुआ है, ठीक है। सीजीपीए में आपका जो रिजल्ट है वो रहेगा। यहाँ पे आप पूरे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। सीबीएसई परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले स्टूडेंट को डिवीजन या रैंक नहीं दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड 2024 में जो आपके रिजल्ट है स्टूडेंट को सीजीपीए दिया जाएगा, तो आपको सीजीपीए में आपके रिजल्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि आप अपने रिजल्ट में बेस्ट ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लेके भी आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो रिजल्ट था वो भी सीजीपीए में ही आया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम होता है आगे एडमिशन लेने में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हम आराम से वहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं सीजीपीए से, और फिर वहाँ कॉलेज में निकलता है मेरिट लिस्ट कि आपको इतना इतना परसेंटेज होना चाहिए पीसीएम के लिए, पीसीबी के लिए, तो उस हिसाब से मैं फॉर्म को फिल कर देती थी। तो सीजीपीए में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी रिजल्ट तो सीजीपीए में ही आया है। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपका टोटल 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ग्रेड पॉइंट यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है सारे नंबर्स का, सारे सब्जेक्ट का। टोटल आपके ग्रेड पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 40, उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, मतलब कि टोटल आपका 8 सीजीपीए आया है, ठीक है। अब ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का भी न्यूज है, उसमें भी ये डेट देख लो आप, 1 दिसंबर का ही है। तो लगभग सभी ने यही बताया है। 10 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 91 से 100 के बीच में आपका मार्क्स आया है। 9 पॉइंट्स का मतलब 81 से 90 के बीच में आया। 8 का मतलब 71 to 80। 7 सीजीपीए का मतलब आपका 61 से 70 के बीच में आया है। 6 मार्क्स का मतलब 6 पॉइंट का मतलब 51 से 60 के बीच में आपका मार्क्स आया है, ठीक है। और 5 सीजीपीए का मतलब ये, और 4 सीजीपीए का मतलब 31 से 40 के बीच में आपका नंबर आया है, ठीक है। और 21 से जो कम है उन्हें फेल माना जाता है। फिर यहाँ पे आप दूसरा न्यूज चैनल देख रहे हो फ्रेंड्स, अमर उजाला। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, क्या है सीजीपीए, अब बोर्ड एग्जाम में डिवीजन डिस्ट्रिक्शन की जगह मिलेगा, जानिए कैसे होता है कैलकुलेट, ठीक है। और 2 दिसंबर का ये भी है, और सर्कुलर भी आपका 1 दिसंबर को ही आया था। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है परसेंटेज कैलकुलेट करना। मान लीजिए कि आपका 10 सीजीपीए आया, ठीक है, सिंपली आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इंटू 9.5 मतलब कि आपका 95% आया है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 7 आया है सीजीपीए, तो उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 9.5, तो आपका 66.5% आएगा। या फिर आप टोटल को काउंट करके 5 से डिवाइड करके बेस्ट ऑफ 5 के लिए, एंड फिर आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीका से 5 से डिवाइड देके फिर इसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स दिखा दिए फ्रेंड्स। तो सीबीएसई ने ये बताया था, इसका पूरा मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। न्यूज आर्टिकल्स में क्या थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये कंफ्यूजन फ्रेंड्स अभी भी बना रहेगा कि आपके जो रिजल्ट है उसमें सीजीपीए होगा या फिर मार्क्स होंगे। अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स वहाँ पे शायद मुझे लगता है मार्क्स होने चाहिए, बट न्यूज़ आर्टिकल्स का क्या कहना फ्रेंड्स, वो भी तो न्यूज़ बता रहे हैं, तो आपके मार्क्स सीजीपीए में भी आ सकते हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे भी सीजीपीए में आए थे, तो आगे एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।